हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज से हम अध्ययन करने वाले हैं मैप का। मैप के अंतर्गत सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप का अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड मैप के अंतर्गत सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा साउथ ईस्ट एशिया। तो हम सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। यदि देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत म्यांमार शामिल है। पहला है म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है थाईलैंड। तीसरा लाओस है। चौथा है कंबोडिया। पांचवा वियतनाम है। छठा मलेशिया है। मलेशिया का विस्तार एक मलाया प्रायद्वीप यहाँ पर है और यहाँ भी साबा और सारवाक दो क्षेत्र मलेशिया के इस क्षेत्र में है। तो मलेशिया हुआ, मलेशिया के दक्षिण में एक द्वीप है जिस किस नाम से जाना जाता है, सिंगापुर नाम से जाना जाता है। और कुछ दक्षिण में द्वीप दिखाई दे रहे हैं, द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है और यह किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। और उत्तर में, इंडोनेशिया के उत्तर में एक द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है और वह किस नाम से जाना जाता है, फिलीपींस नाम से जाना जाता है। और एक देश है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की स्थिति कहाँ पर है, दक्षिण में है ईस्ट तिमोर। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत देखा गया म्यांमार शामिल है। म्यांमार के साथ साथ लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है। मलेशिया के दक्षिण में एक द्वीप है सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया शामिल है और फिलीपींस, और यहाँ पर स्थित है ईस्ट तिमोर। अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक संगठन भी है और उस संगठन को कहा जाता है आसियान कहा जाता है। इन देशों का एक संगठन भी है और वह किस नाम से जाना जाता है, आसियान नाम से जाना जाता है। आसियान का फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक समूह है जिसे आसियान कहा जाता है। आसियान का अर्थ हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। यदि देखा जाए इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था या इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसमें कुल मिला के 10 मेंबर हैं या 10 देश शामिल हैं। इसमें 10 देशों में कौन कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश इसमें शामिल हैं ईस्ट तिमोर को छोड़कर। और इस आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर स्थित है जकार्ता। तो आसियान देशों का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और आसियान की स्थापना कब की गई थी, 1967 में की गई थी बैंकॉक घोषणा के तहत। और इसमें कुल 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर में म्यांमार शामिल है। म्यांमार के साथ साथ लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई एक देश यहाँ पर है, ब्रुनोई शामिल है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस इस देश इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम ईस्ट एशिया के अंतर्गत आज से हम
म्यांमार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम म्यांमार के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए म्यांमार की स्थिति यहाँ पर है मानचित्र में। अब बात कर ली जाए म्यांमार के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। म्यांमार के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। यदि देखा जाए म्यांमार के उत्तर में चाइना स्थित है। म्यांमार के पश्चिम में इंडिया स्थित है और म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से भी साझा करती है। बांग्लादेश से भी म्यांमार की सीमा साझा करती है। और पूरब में देखा जाए म्यांमार की सीमा किस देशों से साझा करती है, तो एक तरफ है थाईलैंड के साथ भी सीमा साझा करती है, फिर यहाँ पर है लाओस के साथ भी सीमा साझा करती है। तो म्यांमार की सीमा किन देशों से संपर्क करती है, साझा करती है, तो पूरब की तरफ है लाओस, थाईलैंड है, उत्तर की तरफ चाइना है और पश्चिम की तरफ इंडिया है। और यदि देखा जाए म्यांमार के दक्षिण में स्थित है अंडमान सी और उसके दक्षिण में है अंडमान द्वीप समूह भी स्थित है। तो अंडमान सी म्यांमार के दक्षिण में स्थित है, म्यांमार के दक्षिण में है, जो कि बे ऑफ बंगाल का सीमांत सागर है अंडमान सी। और इसी के दक्षिण में एक खाड़ी है, वह किस नाम से जानी जाती है, मर्तबान की खाड़ी है। यहाँ पर मर्तबान बे स्थित है। तो म्यांमार, हमने देखा म्यांमार के पूरब में कौन से देश स्थित हैं या सीमा साझा करते हैं, या पश्चिम में कौन देश सीमा साझा करता है, उत्तर में कौन देश सीमा साझा करता है और दक्षिण में क्या है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। और म्यांमार के दक्षिण में म्यांमार का एक आइसलैंड है या द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कोको नाम से जाना जाता है। और यह इसके दक्षिण में एक कोको चैनल भी है, कोको चैनल स्थित है, जो कि अंडमान और कोको आइसलैंड को अलग करता है। तो अब तक हमने देखा म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब हम म्यांमार के भौतिक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। म्यांमार में कौन कौन से भौतिक क्षेत्र प्रमुख हैं और साथ ही कौन कौन से शहर म्यांमार में प्रसिद्ध हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। हमने बताया म्यांमार के पश्चिम में भारत स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत के कौन से राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो उत्तर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे है नागालैंड भी म्यांमार से सीमा बनाता है, मणिपुर म्यांमार से सीमा बनाता है और मिजोरम भी म्यांमार से सीमा बनाता है। कुल मिला के देखा जाए भारत के चार राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो भारत के चार राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर है, चौथा मिजोरम है। और भारत और म्यांमार के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है या माउंटेन रेंज है, वो
उसे अराकानयोमा कहा जाता है, अराकानयोमा कहा जाता है। यदि मैप में देखा जाए अराकानयोमा की स्थिति, यहाँ पर अराकानयोमा स्थित है और अराकानयोमा हिमालय का विस्तार माना जाता है। हिमालय अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और इसी का विस्तार माना जाता है अराकानयोमा। कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी हिमालय का विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ती है उसे कहा जाता है सिनटेक्सियल बेंड कहा जाता है, सिनटेक्सियल बेंड कहा जाता है। तो अराकानयोमा जो कि भारत और म्यांमार के मध्य एक माउंटेन रेंज है, या किसका विस्तार माना जाता है, हिमालय का विस्तार माना जाता है। तो हमने देखा भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और भारत और म्यांमार के मध्य में एक पर्वत रेंज है या माउंटेन रेंज है, वह किस नाम से जाना जाता है, अराकानयोमा नाम से जाना जाता है। म्यांमार को पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा क्या है? म्यांमार में बुद्धिस्ट टेम्पल या बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं। इसी बौद्ध मंदिर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। तो हमने म्यांमार के बारे में देखा, म्यांमार के अंतर्गत देखा कि भारत के कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और भारत और म्यांमार के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है, वह किस नाम से जानी जाती है, अराकानयोमा नाम से जानी जाती है। और म्यांमार को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा क्या है? बौद्ध मंदिर है, इसे स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। और हमने देखा म्यांमार के दक्षिण में कौन सा सागर है? अंडमान सी है और यहीं पर स्थित है मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान बे यहीं पर स्थित है। अब हम म्यांमार के कुछ अन्य भौतिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम म्यांमार के प्रमुख पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख पर्वतों में सबसे पहले अराकानयोमा के बारे में जानेंगे। हमने बताया अराकानयोमा की स्थिति कहाँ पर है। अराकानयोमा भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है और अराकानयोमा या हिमालय का विस्तार माना जाता है। और अराकानयोमा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च चोटी है। यदि मैप में देखा जाए अराकानयोमा की स्थिति, तो यह म्यांमार के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर स्थित है अराकानयोमा और यह हिमालय का विस्तार माना जाता है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार माना जाता है अराकानयोमा। और हिमालय जहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ती है इसको क्या कहा जाता है? सिनटेक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, सिनटेक्सियल बेंड कहा जाता है। और अराकानयोमा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विक्टोरिया इसकी हाईएस्ट पीक है। दूसरी पर्वत श्रृंखला म्यांमार की है पेगुयोमा। पेगुयोमा की स्थिति देखा जाए तो यह 2 नदियों के मध्य स्थित है। एक नदी है इरावदी और दूसरी नदी है सितांग रिवर्स। इन दोनों के मध्य पेगुयोमा स्थित है। यदि मैप में देखा जाए तो पेगुयोमा यहाँ पर स्थित है। पेगुयोमा, पेगुयोमा के पश्चिम में कौन सी नदी है? इरावदी रिवर्स है और इसके पूरब में स्थित है सितांग रिवर। इन दोनों के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? पेगुयोमा।
और पेगुयोमा के उत्तरी क्षेत्र में एक ज्वालामुखी पर्वत है, वह किस नाम से जाना जाता है? माउंट पोपा नाम से जाना जाता है। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा पेगुयोमा के बारे में, पेगुयोमा का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? माउंट पोपा कहलाता है। और माउंट पोपा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। अगली पर्वत श्रृंखला है म्यांमार की दाना रेंज। यदि देखा जाए दाना रेंज की स्थिति कहाँ पर है? दाना रेंज यहाँ पर स्थित है। यह थाईलैंड, इसके पूरब में स्थित है थाईलैंड, और इसके पश्चिम में स्थित है म्यांमार। तो दाना रेंज म्यांमार और थाईलैंड के मध्य स्थित है दाना रेंज। अब हम म्यांमार के प्रमुख पठार कौन सा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो म्यांमार के यदि देखा जाए प्रमुख पठार कौन सा है? सान का पठार, जो कि किस लिए जाना जाता है? लेड, सीसा, जिंक और सिल्वर का खनन क्षेत्र माना जाता है सान का पठार। यदि सान का पठार मैप में देखा जाए तो यह म्यांमार के पूरब में स्थित है, यहाँ पर स्थित है सान का पठार। और सान के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं? यहाँ पर जिंक पाया जाता है, जिंक के साथ साथ यहाँ सीसा और सिल्वर पाए जाते हैं, सिल्वर के खनन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यह देखा जाए खनिज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पठार है सान का पठार। और सान के पठार से एक म्यांमार की नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है? यहाँ से साल्विन रिवर। तो साल्विन रिवर इसी के सान के पठार से प्रवाहित होती है। अब हम म्यांमार के प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करें। प्रमुख नदियों में हम सबसे पहले इरावदी नदी के बारे में देखेंगे। इरावदी नदी का यदि स्रोत देखा जाए तो यह दो नदियों कॉन्फ्लुएंस ऑफ नमाई एंड माली रिवर के संगम से इरावदी नदी का निर्माण होता है। और इरावदी नदी की प्रमुख सहायक नदी है चिदबिन, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यदि म्यांमार मैप में देखा जाए इरावदी नदी की स्थिति, तो इरावदी नदी म्यांमार के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। और इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है? अंडमान सी में स्थित है। तो इरावदी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? अंडमान सी में। और इसका स्रोत क्या है? यह दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, जो कि पूर्वी शाखा कौन सी है? नमाई रिवर्स। और पश्चिमी शाखा कौन सी है? माली रिवर्स। तो दो नदियों के संगम से इरावदी नदी का निर्माण होता है, जो कि म्यांमार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और यह कमर्शियल व्यू के से भी महत्वपूर्ण नदी है म्यांमार की, और म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इस इरावदी नदी को। अब बात कर लें इरावदी नदी की प्रमुख सहायक नदी। जो सबसे बड़ी नदी है इरावदी नदी की सहायक नदी, वह है चिदबिन रिवर्स। चिदबिन रिवर्स इरावदी नदी के पश्चिम से आकर मिलती है या दाहिने तट से आकर मिलती है। और इरावदी नदी के किनारे दो प्रमुख शहर हैं म्यांमार के। एक शहर है मांडले। मांडले की स्थिति यहाँ पर है। मांडले सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रमुख शहर है म्यांमार का। और दूसरा शहर है यहाँ पर स्थित है चौक यहाँ पर स्थित है। तो इस नदी के दो किनारे दो प्रमुख शहर हैं, एक है मांडले और दूसरा है चौक। चौक किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हमने इरावदी नदी के बारे में अध्ययन किया। इरावदी नदी दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। एक है पश्चिमी शाखा माली है और दूसरी शाखा नमाई है। और यह म्यांमार के बीचों बीच होकर गुजरती है। और इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है? अंडमान सी में स्थित है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चिदबिन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इरावदी नदी के तट पर दो प्रमुख शहर हैं। एक है बाएं तट पर स्थित है मांडले और दूसरा है चौक। मांडले सांस्कृतिक शहर है म्यांमार का और चौक किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मांडले और चौक इसके किनारे पर स्थित प्रमुख शहर हैं। अब हम सितांग नदी के बारे में देखेंगे। सितांग नदी की स्थिति देखा जाए तो यह इरावदी नदी के पश्चिम में स्थित है।
सॉरी पूरब में स्थित है इरावदी नदी के। और इसका क्षेत्र, ऑरिजिन क्षेत्र कहाँ है? सान का पठार। तो सान के पठार से सितांग रिवर निकलती है और इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है? मर्तबान की खाड़ी में। तो सितांग नदी सान के पठार से होकर निकलती है और इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है? मर्तबान या मर्तबान की खाड़ी। और इन दोनों के मध्य हमने बताया था इरावदी नदी और सितांग रिवर के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है, वह किस नाम से जानी जाती है? पेगुयोमा नाम से जानी जाती है। म्यांमार की अगली नदी कौन सी है? म्यांमार की अगली नदी है साल्विन नदी। यदि साल्विन नदी का स्रोत देखा जाए तो यह तिब्बत के पठार से होकर निकलती है। साल्विन रिवर तिब्बत के पठार से होकर निकलती है। और साल्विन नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? इसका मुहाना भी मर्तबान की खाड़ी में स्थित है। मर्तबान की खाड़ी। और यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से होकर निकलती है। और तिब्बत के पठार में एक पर्वत है, किस नाम से जाना जाता है? तांगकुला माउंटेन से यह नदी निकलती है। और यह नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चाइना स्थित है, दूसरा थाईलैंड है और म्यांमार। तो साल्विन रिवर 3 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें है चाइना स्थित है, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है थाईलैंड। तो 3 देशों से होकर साल्विन नदी गुजरती है और इसका मुहाना हमने बताया क्या है, कहाँ पर स्थित है? मर्तबान की खाड़ी। और साल्विन रिवर्स या सान के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, सान के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है। सान का पठार यहाँ पर स्थित है, सान के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। और हमने म्यांमार के 3 नदियों के बारे में अध्ययन किया। पहली नदी हमने देखा इरावदी नदी के बारे में, जिसका मुहाना हमने बताया कहाँ पर स्थित है? अंडमान सी में है। और एक है सितांग रिवर, इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है? मर्तबान की खाड़ी में। और सितांग रिवर का प्रयोग सागौन के एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ एक्सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमने साल्विन नदी के बारे में अध्ययन किया। साल्विन नदी का स्रोत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत के पठार में एक पर्वत स्थित है, उस पर्वत का नाम है थांगकुला माउंटेन। इस थांगकुला माउंटेन से साल्विन नदी निकलती है और यासान के पठार से होते हुए मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। और मर्तबान की खाड़ी में इसका क्या है? मुहाना है। और मर्तबान की खाड़ी किस लिए जाना जाता है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मर्तबान की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। और इन डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, इरावदी और साल्विन नदी के डेल्टाई क्षेत्र में। अब हम म्यांमार के प्रमुख शहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख शहरों के अंतर्गत म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नैपीताव। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नैपीताव, जो कि सान के पठार और इरावदी नदी के मध्य स्थित है, नैपीताव। और म्यांमार का एक प्रमुख शहर है मांडले। मांडले म्यांमार का एक सांस्कृतिक शहर है, मांडले। और एक शहर है चौक, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चौक और मांडले किस नदी के किनारे स्थित हैं? इरावदी नदी के किनारे स्थित हैं। और म्यांमार का एक शहर है रंगून, जो कि म्यांमार की पूर्व राजधानी थी, रंगून। अब नवीन राजधानी म्यांमार की कौन सी है? नैपीताव है। और म्यांमार का एक प्रमुख बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है? रखाइन प्रांत। यह क्षेत्र कौन सा है? रखाइन प्रांत। और रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय रहता था, और जो कि काफ़ी विवादित समुदाय है रोहिंग्या। तो इसी रखाइन प्रांत में म्यांमार का एक प्रमुख बंदरगाह है सितवे। सितवे बंदरगाह के बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लें। तो सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसको भारत के बंदरगाह कोलकाता से इसको जोड़ा जा रहा है। और यह कलादान परियोजना का ही एक पार्ट है। कलादान परियोजना क्या है? कलादान परियोजना के अंतर्गत आइजोल से सितवे बंदरगाह तक
जोड़ा जा रहा है। आइजोल से लेकर पाल्टेवा तक यहाँ तक सड़क मार्ग है और पाल्टेवा से लेकर सितवे तक जल मार्ग से जोड़ा गया है। और यह जलमार्ग किस नदी में स्थित है? कलादान रिवर में स्थित है। तो सितवे बंदरगाह को भारत के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है और इसको भारत के द्वारा जोड़ा जा रहा है। एक तरफ है आइजोल से सितवे तक जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ है सितवे बंदरगाह को कोलकाता से जोड़ा जा रहा है। तो आज हमने म्यांमार के बारे में अध्ययन किया। म्यांमार के अंतर्गत सबसे पहले देखा गया कि म्यांमार क्या है? साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। और फिर हमने म्यांमार के पड़ोसी देशों के बारे में देखा। हमने देखा कि पूरब में लाओस है और थाईलैंड है, उत्तर में चाइना स्थित है म्यांमार के, और पश्चिम में इंडिया है। और म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप है, जो कि कोको चैनल से अंडमान निकोबार से अलग होता है। और फिर हमने भारत के कौन कौन से राज्य भारत के म्यांमार से सीमा साझा करते हैं उसका अध्ययन किया। फिर हमने देखा भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा, और म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा क्या है? या बुद्धिस्ट टेम्पल यहाँ पर स्थित है, इसी को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा। और म्यांमार की एक सर्वोच्च चोटी यहाँ पर स्थित है, वह किस नाम से जानी जाती है? हक्का बुराजी नाम से जानी जाती है। तो म्यांमार की एक सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हक्का बुराजी है। फिर हमने म्यांमार के प्रमुख भौतिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया और इसके अंतर्गत हमने म्यांमार के प्रमुख पर्वतों के बारे में देखा, जिसमें अराकान योमा है, फिर पेगु योमा के बारे में अध्ययन किया, फिर एक दोना रेंज जो कि थाईलैंड और म्यांमार के बीच स्थित है। फिर हमने सान के पठार के बारे में अध्ययन किया। सान के पठार के अंतर्गत देखा कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर हम म्यांमार की प्रमुख नदियों के बारे में देखा। इरावदी नदी के बारे में अध्ययन किया, इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। सितांग नदी के बारे में अध्ययन किया। फिर सालवी नदी के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने म्यांमार के प्रमुख शहरों के बारे में अध्ययन किया। प्रमुख शहरों के अंतर्गत म्यांमार की राजधानी नयपिताओ के बारे में देखा। और फिर हमने मांडले शहर के बारे में अध्ययन किया। फिर एक क्षेत्र है चौक शहर है। फिर सितवे बंदरगाह के बारे में अध्ययन किया और म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने सितवे बंदरगाह के बारे में देखा। सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है और यह कलादान परियोजना का एक ही पार्ट है। तो आज हमने म्यांमार के बारे में अध्ययन किया और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम थाईलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।